राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव के जवाब से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं है और पूरे प्रमाण के साथ जवाब दाखिल करने को कहा गया। हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए तत्काल टेस्टिंग लैब बढ़ाने के साथ ही पहाड़ों पर मोबाइल टेस्टिंग लैब की सुविधा देने का सरकार को निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि कोरोना की तीसरी वेव के लिए भी तैयार रहिए। इस वक्त बंद स्कूल कॉलेज को कोविड हेल्थ सेंटर के तौर पर बनाया जाए, तैयार किया जाए, क्योंकि 500 बेड का अस्पताल पर्याप्त नहीं होगा। वहीं छोटे शहरों में भी तीसरी लहर के लिए कोविड हेल्थ सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून में बेड बढ़ाने के आदेश दिए। साथ ही हरिद्वार, रुद्रपुर, पौड़ी में सिटी स्कैन की व्यवस्था को तुरंत शुरू करने का भी आदेश दिया। हेलो। और साथ ही कोर्ट ने आज बहुत सारी डायरेक्शंस की हैं, जिसमें एक आया कि जो हेल्थ सेक्रेटरी द्वारा बार बार जो एफिडेविट फाइल किया जा रहा है उसकी डिटेल से कोर्ट संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो पूरे प्रमाणों के साथ एफिडेविट फाइल करें। और साथ ही थर्ड वेव की जो आशंका जताई जा रही है उसको लेके अभी से राज्य में तैयारियां की जाएं और पर्वतीय क्षेत्रों में टेस्टिंग बढ़ाई जाए। इन सबको लेके कोर्ट ने आज बहुत सी डायरेक्शंस इशू की। और उत्तराखंड में सिर्फ मई के महीने में ही कोविड से 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बीते 20 साल में उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में लगभग न के बराबर ही कोई काम हुआ है। देहरादून का दून अस्पताल, हल्द्वानी का सुशीला तिवारी अस्पताल या श्रीनगर का बेस हॉस्पिटल हो, 20 साल में उत्तराखंड के 9 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के हालात लगभग न के बराबर ही सुधर सके हैं। दून अस्पताल मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन बिल्डिंग नहीं बन सकी। हल्द्वानी में 1997 में बने सुशीला तिवारी अस्पताल के बाद कोई अस्पताल नहीं बना। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और बेस अस्पताल के हालात किसी से छिपे नहीं है, जबकि नैनीताल का बीडी पांडे और पौड़ी का जिला अस्पताल तो राज्य बनने के बाद कुछ खास नहीं कर पाया। इसके साथ ही अस्पताल में स्टाफ की कमी तो अभी तक चली आ रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। डॉक्टर्स की कमी जरूर है, पूरे देश में कमी है, और फिर भी हमारी सरकार ने एक एक डॉक्टर हर हॉस्पिटल में भेजने का प्रयास किया था, वो इस समय है। अभी पैरा मेडिकल स्टाफ है और डॉक्टर्स हैं, कई चीज़ों में कमी जरूर है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हालात हैं ये किसी से छिपे नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अभी भी अपनी सरकार के गुणगान करने से नहीं थक रहे हैं। तो मैंने पूरे प्रदेश का 4 साल तक दौरा किया। कम से कम 44 मैंने CSC बनाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड के, 20 बेड के, कई संयुक्त चिकित्सालय बनाए, कई जिलों में जिला चिकित्सालय बनाए, तहसील चिकित्सालय बनाए, उच्चीकृत किए, कई PSCओं को उच्चीकृत किया। आज हालात बद से बदतर हैं। जहां तक जन स्वास्थ्य की बात है, तो चाहे हम कोई राष्ट्रीय रिपोर्ट्स की बात करते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट्स की बात करते हैं, या अपने स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के ऊपर अपनी नज़र डालते हैं, तो ये पाते हैं कि पिछले 20-21 वर्षों में उत्तराखंड में जन स्वास्थ्य के मुद्दे पर उस किस्म का काम नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हो पाया है जिस किस्म का एक किस्म से जो स्तर प्रदेश का होना चाहिए था। कोरोना तो शायद आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाए, लेकिन फिलहाल खुद को कोरोना से बचाकर चल रहे नेता 2022 में फिर बेशर्मी से वोट मांगने से नहीं चूकने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।